अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मिस्टर अजवानी जो थे कोलकाता में एक बहुत बड़ी दवासाज कंपनी के सेल्समैन थे। वो जिस बंदे की जगह पर अपॉइंट हुए थे वो 1200 रुपये सैलरी लेता था और ट्रैवल करता था ट्रेन के थ्रू। लेकिन मिस्टर अजवानी जब अपॉइंट हुए तो उन्होंने कहा कि मैं 3000 रुपये सैलरी लूँगा और ट्रैवल भी बाई एयर करूँगा, क्योंकि आपको इन सैलरी से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी ओल्ड एक बिज़नेस ट्रैवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपको समझाने के लिए कि बिज़नेस के लिए एक्चुअल बिज़नेस ग्रोथ के लिए एक्चुअल चीज़ क्या चाहिए। मिस्टर अजवानी जो है वो जो डायरेक्टर है उनसे पूछते हैं कि आप इसके एवज़ हमें क्या देंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपका बिज़नेस डबल कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जो पहली असाइनमेंट है वो अपने गुजरात जाना है, वहाँ पर जो है वो हमारी कंपनी का जो माल है वो उसको सेल्स आउट करना, वहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं। तो वो खाने की टेबल पर बैठते हैं। खाने की टेबल पर बैठते हुए अचानक डायरेक्टर साहब एक ख़ातून डॉक्टर की बात करते हैं कि जो गुजरात में प्रैक्टिस करती है और बहुत बड़ा उसका अपना हॉस्पिटल होता है। और वो उनको एक हैरानकुन बात बताते हैं। वो कहते हैं कि वो जो डॉक्टर है वो किसी भी मेल सेल्समैन को हॉस्पिटल में दाखिल होने नहीं देती है, कि उनको इजाज़त नहीं है कि वो आकर मुझसे मिल सकें। तो वो मुस्कुराते हुए मिस्टर अजवानी कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनसे भी ऑर्डर लूँ। हो सकता है कि ये बात उन्होंने उस वक्त मजाक में की हो, लेकिन ये बात दोस्तों आगे चलकर सच साबित होने वाली। वो कैसे? मिस्टर अजवानी जिस जहाज़ में बैठे उनकी साथ वाली सीट पर एक बूढ़ी खातून थी जो कि बैठी हुई थी और वो बार बार खांस रही थी। उनकी खांसने की वजह से लोग भी तंग हो रहे थे। मिस्टर अजवानी को रहम आया। उनकी तबीयत में ये शामिल था कि वो जिनसे गरज होता था उनके साथ भी अखलाक से पेश आते थे, और जिनके साथ गरज नहीं होता था कोई भी, तब भी उनकी फ़ितरत में शामिल था कि वो अखलाक से पेश आते थे। उनका बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो वो यही बात बताने की कोशिश करते थे जब भी उनसे पूछा जाता था कि कारोबार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, तो वो कहता था बिहेवियर ऑफ योर सेल्समैन। आपके सेल्समैन का, आपका, अगर आप खुद बैठे हुए तो आपका जो बिहेवियर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको वहाँ से कोई बिज़नेस मिलने की तवक्को हो या ना हो, आपका अखलाक जो है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। और जब आपकी ये फ़ितरत में शामिल होता है तो इसके फ़ायदे अनगिनत होते हैं। मिस्टर अजवानी ने जो वो बूढ़ी खातून थी उनको एक रुमाल दिया, रुमाल निकाल कर अपना दिया, और उनको खांसी आती थी तो वो रुमाल से साफ़ कर लेती थी। फिर उनको वो वॉशरूम तक लेके गया, उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया, फिर उनको लाकर जो है वो उनकी चेयर पर जो सीट थी उन पर बिठा दिया। वो औरत बहुत मुतासिर हुई। जब सफ़र ख़त्म हुआ तो वो उस औरत को बाई चांस कोई लेने नहीं आया। शक्ल से लग रहा था कि वो एक अमीर घराने की औरत है, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई गाड़ी उनको लेने आई। तो उन्होंने कहा कि मेरी इत्तला नहीं है किसी को भी घर में। तो मिस्टर अजवानी ने यहाँ पर भी उनका साथ देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं टैक्सी करवाता हूँ और मैं आपको वहाँ पर आपके घर छोड़ दूँगा, फिर मैं होटल चला जाऊँगा। वो उनसे बहुत मुतासर होती है और उनका एड्रेस ले लेती है और उस होटल का नंबर ले लेती है जहाँ वो ठहरे होते हैं। वो जब औरत घर आती है, जो बुढ़िया घर आती है, तो उनकी जो बेटी है वो आके उनसे पूछती है कि आपने बताया नहीं, अदरवाइज़ हम आपको वहाँ से लेने आ जाते। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपको सरप्राइज़ देना था। तो जब वो शाम को खाने की टेबल पे बैठते हैं तो वो सारा किस्सा बयान करती है कि इस तरह एक आदमी था जिसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। तो उस औरत ने एक्चुअली, ये वही औरत थी जो कि उस हॉस्पिटल की, निजी हॉस्पिटल की मालिक थी, और ये वही डॉक्टर थी जो कि किसी भी मेल जो सेल्समैन है उसको दाखिल नहीं होने देती थी। उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा एक सेल्समैन जो था वो उनके हॉस्पिटल में आया, तो उसने कहा कि बातों बातों में उसने बताया कि मैं पामिस्ट्री भी जानता हूँ और मैं सेल्समैन भी। वो उस डॉक्टर का हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के वो कहता है आपके हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, और उसको चूम लेता है। उस औरत को इतना गुस्सा आता है और इतना बुरा लगता है कि वो अपने हॉस्पिटल में मर्द सेल्समैन का दाखिला ही बंद कर देती है। तो उसने जब वो फ़ोन करती है कि आपने हेल्प आउट किया है तो आप काइंडली हमारे साथ शाम का खाना, अगले दिन का शाम का खाना आप हमारे साथ खाइए। वो भी टाइम पर उनके घर पहुंच जाते हैं। खाने की टेबल पर बात होती है, उनसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, तो वो बताते हैं कि मैं एक सेल्समैन हूँ दवासाज कंपनी का। तो वो बहुत मुतासर होती है। वो कहती है कोई बात नहीं है, आप मेरा ऑर्डर अभी लिखें।
तो वो उसको बहुत बड़ा ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड करती है। जब वो होटल जाता है, होटल जाने के बाद जब फ़ोन करता है डायरेक्टर, तो वो यकीन नहीं करता कि वो कहता है शायद तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ ही दिनों में एक चेक पहुंचता है और उसके साथ ऑर्डर मिलता है, तो उसको यकीन आ जाता है कि ये वही एक्चुअल जो औरत थी, डॉक्टर थी, उसी के हाथ की जो है वो उसी का चेक है और उसी का ऑर्डर है। तो दोस्तों, असल में हमारा अखलाक सबसे, हमारा बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बिज़नेस को ग्रोथ देने के लिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। वहाँ जहाँ पर हमें ना भी लग रहा हो कि हमें इसका कोई फ़ायदा है, असल में हमारे बिहेवियर चेंज होते हैं। अगर हम कस्टमर से बात करें, जब उसको कुछ सेल करें, तो हम बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, लेकिन वही कस्टमर अगर दूसरे दिन चेंज करवाने आ गया या वापस करने आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारे अखलाक का वो दूसरा ही पहलू देखेंगे। तो ऐसा अखलाक नहीं है, ये मुनाफ़क़त है। अगर आपके पास कोई बंदा एक्सचेंज करने भी आ गया है या पैसे लेने आ गया है, तो ये रूल ना बनाएं कि ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं होगा और फिर एक्सचेंज हो सकता है, वापस नहीं हो सकता। ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं है दोस्तों। मैं एक छोटे से स्टोर पे गया हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ था कि माल, ख़रीदा हुआ माल वापस भी होगा और एक्सचेंज भी होगा। तो ये है ट्रेड जो हमने करनी है और ये है अखलाक जो हमने अपनाने हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अखलाक इस तरह हो जाएंगे, तो आप दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और आपका बिज़नेस भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। होप आप अखलाक और अच्छे रवैयों को अपने बिज़नेस में अपनाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।